ठीक है, देखिए ये आपके सिलेबस का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। कारण क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जो आपका डेली रूटीन लाइफ है, उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आप कोई भी काम अगर करते हैं, जैसे मान लो आपके घर में एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, इवन आपके क्लासरूम की लाइट चल रही है, जो कुछ भी आप देख रहे हो वो मेनली ऑपरेटेड है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो ये जितना हमारी लाइफ के लिए नेसेसरी है, जितना जरूरी है, उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है। आप आए दिन सुनते होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये नुकसान हुआ है, ये हादसा हुआ है, ये एक्सीडेंट हुआ है। अगर सबसे हालिया की बात करें तो अभी अपने गाजीपुर में जो इलेक्ट्रिसिटी से आग लगी थी बस में, पता नहीं शायद 63 या कितने लोग मारे गए थे, अलग अलग न्यूज पे अलग अलग खबरें दिखाई गई। तो क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी जितना इंपॉर्टेंट है वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी हमारे लिए हो सकता है। तो उसी के बारे में आज जानेंगे कि सर इलेक्ट्रिसिटी से क्या खतरा हो सकता है और क्या बचाव लिया जाए कि या तो उसके प्रभाव को हम कम कर पाए या उसके प्रभाव को समाप्त ही किया जा सके। इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। तो कह रहा है दैट हजार्ड एंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के क्या खतरे होते हैं भाई। तो जनरली आप देखोगे अगर, तो जैसे आप वेल्डिंग का काम पढ़े हैं, आपने ग्राइंडिंग का काम पढ़ा है, या बेसिकली आप सैंड ब्लास्टिंग वगैरह कुछ काम ऐसे भी आप पढ़े हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है, जनरली उसमें ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो इलेक्ट्रिकल वर्क में अगर सबसे पहला सबसे कॉमन अगर कोई हजार्ड है तो वो है हमारा सर इलेक्ट्रिकल शॉक, यानी कि बिजली का झटका व्यक्ति को लग सकता है। यह बहुत ही सामान्य सी, बहुत ही कॉमन सी घटना होती है, जिसमें व्यक्ति को बिजली का झटका भी लग सकता है। झटका लगेगा भाई तो हड्डी वगैरह भी व्यक्ति की टूट सकती है, इवन उसको चोट भी या गंभीर रूप से नुकसान भी हो सकता है। आर्किंग होता है, आर्किंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखते हो कि जब वायर आपस में टच होते हैं तो स्पार्क निकलता है, जिसे चिंगारी आप लोग बोलते हैं, स्पार्क निकलता है, तो वो आर्किंग है। वो भी दिक्कत करता है, क्यों? क्योंकि कभी कभार उस आर्किंग की वजह से, उस स्पार्क की वजह से आग भी लग सकती है, आग लग जाती है, वो नुकसान है। फिर फायर एंड एक्सप्लोजन, आप लोगों ने ट्रांसफार्मर्स वगैरह में आग लगते हुए देखा है कि नहीं कभी? ट्रांसफार्मर्स वगैरह बहुत तेज जलते हैं। अब आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि गलत वायरिंग, अगर वायरिंग ही गलत कर दी जाए तो धड़ाधड़ मार के जो भी है पूरा घर का सप्लाई या जो भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है पूरा कनेक्शन वो उड़ा देगा या पूरा कनेक्शन कट कर देगा, वो नुकसान है। फिर कह रहे हैं सर दैट बर्न, यानी कि व्यक्ति क्या कोई कह रहा सर पहले ये इसको बोलते हैं फायर एंड एक्सप्लोजन, यानी कि इससे आग भी लग सकती है और इवन कुछ केसेस में इससे ब्लास्ट भी हो सकता है, धमाका भी हो सकता है, ये भी खतरा है। फिर कह रहे हैं बर्न, क्या इलेक्ट्रिसिटी से व्यक्ति जल सकता है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बर्न की बात होती है, तो बर्न यानी व्यक्ति इससे क्या हो सकता है भाई, जल भी सकते हैं। जाहिर सी बात है, आप देखोगे कि कोई व्यक्ति, किसी को अगर बिजली का झटका लगता है तो आप देखेंगे पूरा हाथ जल जाता है, उंगली जल जाती है। गाजीपुर वाला केस उठा के देख लो आप, वो लगा, वो पूरी की पूरी बॉडी आपस में चिपक गई थी, पता नहीं चल रहा था मेल है फीमेल है, कितने लोगों की बॉडी चिपकी कुछ पता नहीं लग रहा था, वो है। फिर कह रहे हैं सेकेंडरी इफेक्ट, दूसरे प्रभाव क्या होते हैं भाई, कट हो गया, ब्रुसाइज हो गया, ब्रोकन, जैसे मान लो बिजली का झटका लगा, आदमी जला नहीं, ऊंचाई पर काम करता है, बिजली का झटका लगा, आदमी को उठा पटक दिया नीचे, सही है। चाहे अगर किसी को हल्का सा झटका लगता है तो आप देखोगे कि उंगलियां या हाथें जो होती हैं, और जो हाथ है उंगलियां वो जल भी जाती हैं, वह भी खतरा इसमें होता है। तो ये कुछ बेसिक हजार्ड है जो इलेक्ट्रिकल से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल इतना ही, लेकिन ये बेसिक्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। अगर यहां तक क्लियर है तो ठीक, नहीं है तो फिर आगे बताइए। क्लियर है लोग? बोलिए। सेकंड पॉइंट आर्किंग, जैसे जब स्पार्क होता है, जब वायर आपस में चिपकते हैं तो स्पार्क होता है। जैसे मान लो दो केबल हैं, ठीक है, एक केबल ही है, केबल ही है, जब आप इसको आपस में जोड़ोगे तो यहां से एक चिंगारी निकलती है हल्की हल्की, स्पार्क करता है यहाँ पे, वही पॉइंट आपका आर्किंग कहलाएगा, उसी को आप आर्किंग बोलते हो बेसिकली, ठीक है। फिर आइए, अब बात कर लेते हैं कि सर खतरा तो हम जान गए, ठीक है, ये खतरा, ये हजार्ड है, ये नुकसान हो सकता है। सवाल आता है कि क्या बचाव लिया जा सकता है, क्या बचाव है जो आपको लेना चाहिए किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ काम करते दौरान या काम करते हैं जब आप उस समय। तो पहला कह रहा है सर दैट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर शुड बी प्रोटेक्टेड बाय इंसुलेशन। कंडक्टर्स, देखिए इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित होने के लिए
या यूं कहें कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह होने के लिए क्या वो किसी भी चीज में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है? कोई भी एलिमेंट है अगर उसका कंडक्टर नहीं है, मतलब हम लोग बोलते हैं कि सुचालक, विद्युत का सुचालक और कुचालक होता है, कंडक्टर नॉन कंडक्टर। तो अगर विद्युत का सुचालक है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, अदरवाइज फ्लो होने वाली नहीं है। जैसे हम लोग जो केबल यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है कि नहीं होता है? उसके अंदर जो मेटल है वो तो होता है, लेकिन उसके ऊपर जो इंसुलेशन की लेयर होती है वो नहीं होती है, क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई गई, वो हमारी सेफ्टी के लिए लगाई गई है। तो वही बात कह रहा है सर, दैट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की कोई भी चीज अगर है जो इलेक्ट्रिसिटी को आपस में फ्लो करवा सकते, एग्जांपल के तौर पर आपका पिलास है, आपका पेचकस है, ये हुआ ना, स्क्रू ड्राइवर हो गया। अब जैसे मान लो अगर आपको चेक करना हो कि बोर्ड में करंट है या नहीं है, तो आप कैसे चेक करते हैं? टेस्टर से। मेटल का पार्ट आगे है, ऊपर का जो सेक्शन है वो इंसुलेटेड है, चेक करना हो तो लोहे की छड़ डाल के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, वो करंट सीधा हमारी बॉडी में भी लग सकता है, वो भी हमारा नुकसान। तो वही कह रहा सर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जो भी होंगे शुड बी प्रोटेक्टेड बाय इंसुलेशन, उन पर इंसुलेशन की लेयर लगी हुई होनी चाहिए, उन पर इंसुलेशन होना चाहिए, so that a person is not exposed to a live conductor, ताकि कोई भी व्यक्ति उस लाइव इलेक्ट्रिकल वायर को या इलेक्ट्रिकल जो सुचालक जो ऑब्जेक्ट है उसके टच में डायरेक्टली न आए। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है और आदमी का बाय द वे डायरेक्ट कांटेक्ट अगर हो गया, भाई झटका लगेगा। आप लोग बहुत बार ऐसा काम करते होंगे, बचपन में सबको कहीं ना कहीं बिजली का झटका तो लगा ही होगा, सही है? तो वो नुकसान उसमें देखने को मिलता है। फिर हम लोग क्या करते हैं भाई, घर में सेफ्टी डिवाइसेस लगाते हैं, ठीक है, अलग अलग सेफ्टी डिवाइसेस हम लोग लगाते हैं। जैसे हम लोग फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग जो सर्किट ब्रेकर होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। क्या फायदा होता है इनका? आप घर में एमसीबी आरसीबी वगैरह लगाते होंगे, क्या फायदा होता है इसका? जब कोई भी सप्लाई लीकेज होता है, जैसे मान लीजिए किसी को बिजली का झटका लगा या एक्स्ट्रा बिजली आ गई या कहीं पास शॉर्ट सर्किट हुआ, तुरंत क्या होता है, वो ट्रिप हो जाता है या फ्यूज हो जाता है, जिससे मेन पावर सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है और किसी भी व्यक्ति को या जो घर में सामान उसको ज्यादा नुकसान नहीं होता है। ये बेनिफिट हुआ। तो वही कह रहा है सर, दैट इलेक्ट्रिसिटी प्रोटेक्शन डिवाइसेस सच एज फ्यूजेज, सर्किट ब्रेकर्स, रिड्यूस लो वोल्टेज, स्टेबल करंट डिवाइस जिसे आप आरसीडी भी बोलते हो, डबल इंसुलेशन मस्ट बी यूज्ड। तो इन सभी का इस्तेमाल आपको अपने घरों में या अपने फैक्ट्री में, अपनी इंडस्ट्री में करना होगा या किया जाना चाहिए, ताकि वही चीज भाई कि अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है या कुछ भी अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो आप नुकसान से बच पाइए, आपको नुकसान न होने पाए। इसके लिए आपको इस बात का ध्यान देने की जरूरत होती है, आप ध्यान देते हैं। फिर आइए, इसमें बोला एक पॉइंट है कि डबल इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब तो आप लोग जानते हैं कि केबल के ऊपर जो लेयर है वो इंसुलेशन का काम करती है, वो इंसुलेशन है। पॉइंट आया डबल इंसुलेशन, ट्रिपल इंसुलेशन। पता कैसे चलेगा कि कोई भी केबल डबल इंसुलेटेड है, ट्रिपल इंसुलेटेड है या इंसुलेटेड है भी या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा आपको? लिखा होता है, देखिए कोड वर्ड होते हैं, हर एक चीज का अपना कोड होता है, वैसे ही इसका एक कोड होता है कि डबल इंसुलेटेड या ट्रिपल इंसुलेटेड का। तो अगर किसी भी केबल पर ऐसा बॉक्स के जैसा सिंबल बना हुआ है तो ये सिंगल इंसुलेटेड है, अगर ये डबल होगा तो डबल इंसुलेटेड है, अगर यह 3 हुए तो यह ट्रिपल इंसुलेटेड को दिखा रहा होगा, कोड कर रहा होगा। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। ये हो गया। तो ये कह रहा है सर कि केबल्स को ध्यान रखना है। देखिए जैसे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल केबल होती हैं, जैसे हम लोग घर में आप देखते हो कि पहले क्या होता था कि 2 वायर आपस में चिपक के चली जाती है, डर लगता था भाई कहीं गर्म होकर पिघल गई तो पूरा घर का शॉर्ट सर्किट कर देगी। आज आप देख रहे हैं वायरिंग हो रही तो 100 तारे 200 तारे एक बार गई हैं एक जगह से, उनको डर नहीं लगता होगा कि अरे यार कहीं एक केबल में कोई शॉर्ट सर्किट हो पूरा का पूरा सिस्टम उड़ा देगा। तो कारण क्या है, उसकी सिक्योरिटी जो आप देख रहे हो वो इसी डबल या ट्रिपल इंसुलेटेड की वजह से हुआ। यानी ये हीट को बहुत ज्यादा सोख सकते हैं, यानी हीट इनको बहुत ज्यादा चाहिए पिघलने के लिए, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है तो पिघलेंगे जल्दी नहीं और आपका काम आसानी से चलता रहेगा। उसके अलावा परमिट वर्क सिस्टम, अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर काम करने जाते हैं, बेसिकली
अगर हम बात करें मेंटेनेंस वर्क की, तो वहां पर तो आप लोटोटो लगाते ही हो, साथ ही साथ परमिट का भी इस्तेमाल आपके द्वारा वहां पर किया जाता है। तो वही बात कर रहा है कि परमिट टू वर्क सिस्टम मस्ट बी यूज, परमिट सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा, यानी परमिट जो वर्क टू परमिट आप बोलते हैं, चाहे परमिट टू वर्क आप बोलते हैं, तो उसका इस्तेमाल भी आपके द्वारा किया या करवाया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि काम में जो भी खतरा है और जो भी बचाव है सभी लोग उसको समझ रहे हैं और उसके हिसाब से काम को कर या करवा रहे हैं। इसका ध्यान आपको देना होगा, ध्यान इसका रखना होगा। कॉम्पिटेंट पर्सन, देखिए कोई भी काम अगर है, जैसे मान लीजिए घर में इलेक्ट्रिसिटी का काम है, तो ऐसा थोड़ी ही कोई भी कर देगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का काम करने के दौरान काफी खतरे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा दैट जो भी लोग काम करने के लिए आए होंगे, जो भी लोग काम कर रहे होंगे, वे सभी लोग कॉम्पिटेंट होने चाहिए, यानी उन्हें काम की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इस बात का ध्यान आप रखेंगे। अगर काम की जानकारी नहीं है तो उन्हें काम करने से आप और रोकेंगे, उन्हें काम करने की परमिशन नहीं दी जाएगी, नहीं दी जानी चाहिए। फिर कह रहा है इंसुलेटिंग पीपीज। अब जैसे मान लीजिए सारा कुछ सेफ है, फिर भी अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे आप काम करते हैं, तो उसके रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड पीपीज हैं, उन पीपी का इस्तेमाल आपके द्वारा किया या करवाया जाना चाहिए। क्यों भाई? क्यों पीपीज का इस्तेमाल आप करोगे? प्रॉब्लम यह है कि अगर पीपीज का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, अगर हम पीपीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो अगर थोड़ा भी कुछ इश्यू हुआ तो झटका हमको लग सकता है। देखिए आप हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मेंशन है कि कैसे वो काम करता है। पीपीज लास्ट होते हैं बट ये आपको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। तो जब भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे काम करेंगे तो इंसुलेटिंग पीपीज, मतलब ऐसे पीपीज जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट न करे, मतलब जिसमें विद्युत प्रवाहित न हो, ऐसे पीपीज का इस्तेमाल आपको करना होगा। जैसे रबर के ग्लव्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये चीजें हो गई। वही कह रहा है सच एज गॉन्टलेट, बूट्स, इनका इस्तेमाल आपके द्वारा किया या करवाया जाना चाहिए। फिर आइए, जो टूल आप इस्तेमाल करोगे उस टूल का इंसुलेटेड होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसका जो इंसुलेशन है, जो उसके ऊपर इंसुलेशन की लेयर लगाई गई है, वो लेयर काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप जैसे मान लो आपने बोला सर टेस्टर है, उसको लगा के चेक करते हैं तो पता चलता है कि लाइट है। मैं कह रहा हूं डायरेक्ट रॉड डाल के देख लो लोहे की, कभी पता चल जाएगा, बट आदमी सेफ नहीं है भाई, झटका लग जाएगा डायरेक्ट, सीधी बात है। तो इंसुलेटेड टूल और इक्विपमेंट, जो भी टूल या जो भी इक्विपमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो सब इंसुलेटेड होने चाहिए। जो उसका हैंडल होता है बेसिकली, उस पर इंसुलेशन लगा हुआ होना चाहिए, चाहे वो प्लास्टिक कोटेड हो, चाहे वो रबर कोटेड हो, उस पर होना चाहिए, तभी आप उसका इस्तेमाल करेंगे। इसका ध्यान आपको देना होगा। अगर वो कहीं से कटा फटा है, डैमेज है, तो उसका इस्तेमाल आपके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान आप सभी को रखना होगा, ठीक। अब आइए, आपको पता है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर आपको मेंटेनेंस का काम करना है तो उसके लिए सबसे बेहतर आपके पास क्या ऑप्शन होता है, क्या कर सकते हैं? लोटोटो, यानी कि लॉकआउट, टैग आउट एंड ट्राई आउट। ये आपके लिए सबसे बेहतर, सबसे सुटेबल तरीका होता है कि आप इस्तेमाल करें लोटोटो का, जिससे आप उस पर मेंटेनेंस का जो भी काम है वो आप इजिली कर पाइए, करवा पाइए। तो वही कह रहा सर कि लोटोटो का इस्तेमाल करना होगा किसी भी पावर सप्लाई को अलग करने के लिए, यानी इलेक्ट्रिकल पावर को हटाने के लिए लोटोटो का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम अ सर्किट और सिस्टम बाय यूजिंग लोटोटो, मतलब लोटोटो का इस्तेमाल करके पावर सप्लाई को बंद करेंगे, उसके बाद ही मेंटेनेंस का काम करने का प्रयास करेंगे। लाइव इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर कभी भी काम करने का प्रयास नहीं किया जाएगा, इसका ध्यान आपको देना होगा, ठीक है। फिर आइए, अच्छा एक बात बताइए, बारिश के समय में इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे काम करना किस हद तक सेफ है? क्या सेफ है भी या नहीं है? क्यों? पानी से झटका लग सकता है। बारिश का पानी अगर हमको लगेगा तो नुकसान ये है कि व्यक्ति को बिजली का झटका वगैरह भी लग सकता है, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए फिर करा जाए, वर्क मस्ट नॉट बी कैरिड आउट ऑन और नियर लाइव इलेक्ट्रिकल सिस्टम। कह रहा है
पहली चीज कि लाइव इलेक्ट्रिकल सिस्टम के पास तो काम करने से बचिए। मतलब अगर कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी है, जहां पर बिजली अभी है प्रवाहित में चालू है, बिजली जहां पर प्रवाह हो रही है, वहां पर काम करने से बचिए, वहां पर काम आपको नहीं करना है। लेकिन वेयर लाइव वर्क इज जस्टिफाइड कह रहा है, लेकिन जहां पर अब ऐसा कंडीशन है, देयर इज नो अल्टरनेटिव, कि आपको उस लाइव इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर ही काम करना पड़ेगा, दूसरा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे मान लो कोई मशीन है, उसकी आप चेकिंग कर रहे हैं, आपको बार बार देखना है कि वो सही, मतलब वो पावर उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिर पावर ऑन करके ही आप उसको चेक कर पाओगे, सीधा हिसाब है। तो अगर ऐसा केस है कि भाई जहां पर लाइव इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ही काम करना पड़ेगा, देन देयर मस्ट बी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क इन प्लेस। वहां पर आपको सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का इस्तेमाल करना होगा टू इंश्योर, ताकि आप सुनिश्चित कर पाइए दैट द लाइव वर्क कैन बी कैरिड आउट सेफली, कि जो भी हमारा लाइव इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे काम चल रहा है वह सुरक्षित ढंग से किया या करवाया जा सकता है। तो उस काम को करवाने के लिए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को हम डेवलप करेंगे। आप लोग इसे आगे पढ़ेंगे प्रॉपरली कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या होता है, इसे कैसे बनाते हैं और इसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ये लास्ट से इसको देख लेते हैं। कह रहा प्रोटेक्शन विथ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से आप बचाव कैसे लोगे? जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे काम करते हैं तो क्या क्या बचाव आप ले सकते हैं, क्या और एडिशनल प्रिकॉशंस आपको चाहिए? जैसे पहले कह रहा है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या है भाई? दो चीजें होती हैं, एक आपने पढ़ा इंसुलेशन और एक है आपका आइसोलेशन। अंतर क्या है दोनों में? इंसुलेशन का मतलब होता है जैसे कोई ऐसा नॉन कंडक्टिव इक्विपमेंट, उस पर नॉन कंडक्टिव एलिमेंट लगा देना जिससे वो क्या हो भाई, इलेक्ट्रिसिटी से प्रोटेक्टेड हो जाए, उसमें किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो। जबकि आइसोलेशन का मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरीके से अलग करना, सेपरेट करना। आपने कोरोना के टाइम में वर्ड बड़ा यूज किया था, क्वारंटाइन होना, क्वारंटीन करना आपने बड़ा सुना था। तो ये जो क्वारंटाइन या क्वारंटीन आप जो बोल रहे हो ना, उसका मतलब आइसोलेशन से ही होता है। उसमें क्या हो रहा था, जो व्यक्ति इफेक्टेड था या जो व्यक्ति हमारा कहें कि संक्रमित था उस बीमारी से, उसको आप अलग रखते थे सबसे। तो आइसोलेशन का मतलब होता है कि अलग करना, यानी सीधा एक काम करिए कि जिस पर आपको काम करना है इसको पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल सिस्टम से अलग कर दिए, मतलब इसकी पावर सप्लाई ही खत्म कर दो, ये वैसे ही आइसोलेट हो जाएगा, सीधा हिसाब। फिर करें सेफ सिस्टम ऑफ वर्क और परमिट टू वर्क। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करिए और परमिट का इस्तेमाल करिए काम को करने के लिए। जब भी काम करेंगे बिना परमिट के काम नहीं किया जाएगा। काम को करने का एक ऐसा तरीका डेवलप करिए जिससे काम हमारा सेफली हो पावे और उसमें किसी भी प्रकार का नुकसान हमें ना हो सके। फिर बेसिक सा फंडा क्या है कि बैरियर्स आप बनाते हो, काम करना है, काम चल रहा है तो आप क्या करते हैं भाई, बैरियर बनाते हैं, साइन लगाएंगे, गोल पोस्ट बनाएंगे, मतलब एरिया को बैरिकेड करिए, वहां पर सेफ्टी साइंस लगाइए, भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वर्क इज अंडर गोइंग, काम हमारा अभी चल रहा है, इस तरीके से करके आप ये सारी चीजें करते हैं। नॉन कंडक्टिंग इक्विपमेंट, मतलब ऐसे इक्विपमेंट इस्तेमाल करेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट न होने दे, मतलब जिसमें बिजली का प्रवाह न हो, ऐसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। यूजर चेक। यूजर चेक का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति इसको लेकर के जाएगा, जैसे आपने पढ़ा था कि ग्राइंडिंग मशीन का चेकलिस्ट होता है, वेल्डिंग मशीन का चेकलिस्ट होता है, तो व्यक्ति जो चलाने जा रहा है वो एक बार उसको चेक कर ले कि सही है या नहीं है, उसको देखा जाएगा। फॉर्मल विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन का मतलब है भाई कि विजुअली उसको एक बार देखो, इक्विपमेंट अगर आप ले रहे हो तो उसको देख करके भी आप बता सकते हैं कि डैमेज है या ठीक है, तो उसका इंस्पेक्शन प्रॉपरली आपको करना होगा, देखना होगा, अगर वो फिट है तभी इसको काम के लिए आगे जस्टिफाई करेंगे, अदरवाइज उसको रोक दिया जाएगा, उससे काम नहीं होगा। फिर करा एनवायरमेंट इन विच इट विल बी यूज्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप किस प्रकार के वातावरण में इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर काम कर रहे हैं काफी मायने रखता है। अगर मान लीजिए आप काम कर रहे हो बारिश का मौसम है, काम हो पाएगा सेफली? बहुत रिस्की है। अगर काम करने का प्रयास कर रहे हैं तो हादसा भी हो सकता है, एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकते हैं। इस बात का भी ध्यान आपको देना होगा, इसका ध्यान आपको रखना होगा, आपको सुनिश्चित भाई करके चलना है। तो कह रहा किस प्रकार के वातावरण में आप काम कर रहे हैं इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के दौरान आपको ध्यान में रखनी होती है, आपको ध्यान रख करके
चलना होगा। ठीक है।